ये फॉन्ट सही है या और बड़ा करना चाहिए? सही है आप बताएं। हाँ तो बड़ा करके मैं बताऊँ, ये फॉन्ट कर देते हैं 18। आप सही? नजिया आप सही? नजिया नजर आ रहा? अच्छा इंट कैटलान इंट एन, ठीक है, integer sum is equal to 0 for integer I is equal to 0, I is less than n, I plus plus, ठीक है। So sum plus equal to catalan I into catalan n, no n नहीं, एक मिनट n minus 1 minus I। हाँ जी हाँ जी। n minus और ये सब गलत क्यों? ये ट्रिक है सारी, जी ये ट्रिक है, और आप लोगों ने गलत क्यों की? हाँ ये माइनस नहीं लगाया हुआ, ये ट्रिक रिपोर्ट है लगेंगे। ओके सही हो गया भाई? हो गया? हो जाएगा। बेटा देखा, अगर आप n माइनस, अगर आप n लिखेंगे तो i की वैल्यू 0 की, तो वो आप जो वैल्यू कंप्यूट करनी है वही दोबारा करना बार है, बार करते तो वो स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाता है। और फिर मरियम चीखती है कि ये क्या बात है, वो थर्ड कैलकुलेटर में जाता है और थर्ड ही बार बार कैलकुलेट कर रहा वो थर्ड ही बार बार कर रहा है, ठीक है। चलिए जी आगे आगे। जी आपने मेन नहीं बनाया, बेस कंडीशन भी नहीं लिखी, वो भी लिख देते हैं। सो if n double equal to 0, return 0 0 1 1 सॉरी नहीं, कोई और बेस कंडीशन नहीं। int में see out कैटलान नंबर, अगर हम फॉर एग्जांपल 6 कैटलान नंबर कहें तो 6 कैटलान नंबर कौन सा? 0 1 132 132, ठीक है। लेट्स कंप्यूट इट। और ये 132 तो दिस बात n माइनस 1 ठीक कहते हैं दिमाग को यूज करना, ठीक है। नहीं नहीं ये बात है, मैं तो आप लोगों को अपने से भी ऊपर समझता हूँ, तुम जानते हो। अच्छा अभी सारे स्टॉप राइटिंग ओके। सो लेट मी प्लीज लैपटॉप क्लोज यार, तुमने कैमरा चलाया? बड़ी मेहरबानी। ये बातें नजर आ रहा है आपको? हाँ ओके। सो अब हम एक आपको बात दिखाते हैं कि कितना नंबर, फॉर एग्जांपल ये कितना नंबर, अगर मैंने फॉर एग्जांपल 10वां निकाला, नाउ दिस विल बी ए ह्यूज टास्क। व्हाई? क्योंकि वो इतने सारे कंप्यूट करने पड़े हैं कि वो शायद ये भी निकाल ले, 10वां कैटलान नंबर पे निकालने में थोड़ा मुश्किल ना हो शायद। लेट्स सी, मेरा रिकॉर्ड निकाल गया, लेकिन हम कैटलान नंबर फॉर एग्जांपल कहते हैं 14 तक निकालते हैं, 14 तक 14 4 निकालते हैं, हैं, 4 निकालते हैं अगर पीसी अच्छा और 15 25 पे जाएंगे जरा, 20 पे जी आ जाते हैं। 25 पे आ जाएंगे जरा, और बैठे हैं सो गया। बैठे हैं ये लगता है आलू की क्लास में तो नहीं आ गया। चलिए 18 करते हैं तो 17 कर लेते हैं। यस यस आंसर होता है, ठीक है। बट एटलीस्ट ये कि थोड़ी देर लेता है, ठीक है। लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट इट कि अगर हम कहें कि कैटलान नंबर अगर हम कहें कि हमने कैटलान नंबर कंप्यूट करना है 5, ठीक है, और मे बी 6, you can all see this
कैटलान 4 जब हमने 5 कंप्यूट करने को कहा तो उसने ये कंप्यूट किया है, which means कैटलान 2 जो है वो एक दफा यहाँ कंप्यूट होता है, तो यहाँ कंप्यूट होता है, यहाँ कैटलान 1 भी 2 दफा होता है, 3 कंप्यूट करने के लिए बाद में हमने लिख तो दिया कैटलान नंबर 3, लेकिन कैटलान 3 कंप्यूट करने के लिए दोबारा से एक रिकर्सिव कॉल होती है, और कैटलान 4 कंप्यूट करने के लिए दोबारा से रिकर्सिव कॉल होती है, जिसमें कैटलान 3 दोबारा चाहिए होता है, जिसके अंदर कैटलान 3 के अंदर फिर कैटलान 2 दोबारा चाहिए होता है. So actually there are so many recursive calls जो बार बार हो रही है. Do you all see that? ठीक है? Now one is the top down approach. The top down approach says कि हम क्या करेंगे, हम जो भी कैटलान नंबर कंप्यूट कर लेंगे वो हम कहीं सेव करके रख लेंगे, और अगर हम किसी कैटलान नंबर को कंप्यूट करने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने पहले कंप्यूट किया हुआ है तो हम चेक करेंगे कि भाई उन्होंने पहले कंप्यूट तो नहीं किया हुआ, अगर किया हुआ है तो मैं वही रिटर्न कर दूंगा, और अगर वो पहले मैंने कंप्यूट नहीं किया मैं कंप्यूट करने जाऊंगा उसको मैं सेव करूंगा. एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो पहले हम ऐसे करते हैं, इसको मेमोराइजेशन से करते हैं. मेमोराइजेशन का मतलब क्या है, पहले हम टॉप डाउन अप्रोच से करेंगे, फिर हम कहां से करेंगे, बॉटम अप्रोच. ठीक है? The overall idea is you will realize in 2-3 examples that bottom up is always better. ठीक है? और हमें बॉटम अप ही अप्रोच पे जाना चाहिए. सर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? जी कोई बात नहीं. ठीक है? जब बात करें इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, सर एक्सपोनेंशियल बिल्कुल ये एक्सप्रेशन होगी. प्लीज बात सुनो. This is your homework. Okay, try to come up with you are allowed to look at the internet. You are allowed to look at the internet and tell me what is the time complexity of this. And I'm telling you this is a huge complexity. सर इसकी जो भी लिखा है, इसकी जो भी complexity है ना, अगर n की वैल्यू अगर मैं 100 ले लूं 1000 ले लूं तो ये एक्सपोनेंशियल हो जाती है. ठीक है? You are allowed to look at the internet. तो और इसका मुझे आंसर चाहिए. ठीक है? मैं आपको मेरे सामने में एक डिश जरूर डालूंगा. ठीक है? तो प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि ये जो ये चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है. मैं आपको एक इसकी ना एग्जांपल देता हूं. इस इंटरनेट को चल सकता है, इंटरनेट में लेट मी सी इफ आई कैन. Can I have the internet? क्या दो ही यार. कैटलान नंबर मैं आपको अच्छी पहले कनेक्ट कर दें. फर्जा का भी ऑप्शन आ रहा है, वो भी चला रहा है. अच्छा ये जॉन होता है 9843 बजिया. अब मैं खड़ा करूंगा कौन सी जा रही है. 9843 9828. ठीक है भाई. चलिए हो गया. ये ना कैटलान नंबर प्लीज बात सुन लें. ये एक्चुअली वो जो एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है ना कैटलान नंबर की, वो मैं बता नहीं है. बाय द वे इसकी रिकर्शन पहले बात सुन लें. ये फोकस करो. ये जो कैटलान नंबर है ये आप कहीं तो पढ़िएगा. ठीक है? ये आपका छोटा सा होमवर्क है. मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो एप्लीकेशंस हैं, अच्छा ये तकरीबन जो ये कैटलान नंबर है ना, ये तकरीबन ये बहुत सारी एप्लीकेशन है इसकी. इस तरह फिबोनाची नंबर है ना, फिबोनाची नंबर की बेबहा एप्लीकेशन है. आपको जगह जगह नजर आता है. वो स्पाइरल टाइप जो भी चीज होगी उसकी डिजाइन में आपको कैटलान नंबर नजर आता है. ठीक है? इसी तरह और इसमें आपको फिबोनाची नंबर नजर आता है. कैटलान नंबर आपको भी जगह जगह नजर आता है. उसकी देखिए फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है जिसमें एक कहते हैं डाइक लैंग्वेज. ठीक है? ये कौन सी लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर टूल्स में यूज होती है. कि फॉर एग्जांपल अगर बस 3 x वेरिएबल्स हैं और 3 y वेरिएबल्स, और आपने निकालना है कि इनकी कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स हो सकती हैं. ठीक है? ये 3 पहले रखे, 3 एंड में रखे. कॉम्बिनेशन से निकल आए वो
मेरे सामने निकला। एक और मैं आपको मजा सवाल करता हूँ कि आपके पास ना n पैरेंथेसिस है। पैरेंथेसिस कौन सी होती है? छोटी ब्रैकेट्स है ना? उसमें आ सकते हैं। हाँ। अब एक सवाल है कितनी पॉसिबल पैरेंथेसाइजेशन हो सकती है? They are actually equal to Catalan numbers. Very surprising. आपकी मैट्रिसेस होती है। मैट्रिसेस किस तरीके से मल्टीप्लाई हो सकती हैं? The total number of possibilities of multiplications, they are actually Catalan numbers. इसी तरह फॉर एग्जांपल ये आपको बाइनरी सर्च ट्री मिला हुआ है या बाइनरी ट्री मिला हुआ है, कितने पॉसिबल बाइनरी ट्रीज बन सकते हैं? n वेरिएबल्स। सरप्राइजिंगली it comes out कि ये भी exactly Catalan number है, ठीक है? So there are list of problem. Even ये एक और एग्जांपल है कि जो आपका मैश होता है, उस मैश में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के कितने तरीके बन सकते हैं जो कि डायगोनल से ना होते, वो भी exactly Catalan number के बराबर होता है, ठीक है? There are so many applications जहाँ ये Catalan number जगह अपीयर होता है, okay? So this is what I wanted you to remember, okay? और मैं आपको एक बात बताऊँ कि फॉर एग्जांपल मैं पिछली दफ़ा जब मैंने डाटा प्रोग्रामिंग बच्चों को पढ़ाई थी ना, वो कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए गए थे, ठीक है? और उनका जो पहला सवाल था उसमें एक सिनेरियो दिया हुआ था, एक प्रॉब्लम दिया हुआ था, और उसमें ना एक्चुअली अरेंजमेंट बन रही थी, और सवाल ये था कि भाई ये अरेंजमेंट आउटपुट लेकर दिखाएं, यानी आपको कोई एक वो एक्चुअली हिडन में पैरेंथेसाइजेशन और ये बाइनरी ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम बन रहा था, और उसमें था कि भाई कितने पॉसिबल ट्रीज बन सकते हैं ये आप निकालें, और वो एक दिन पहले पढ़ के गए थे कैटल नंबर क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, उन्होंने फॉरन जाके वो कोड लेकर ठाक चला था, 4 मिनट की पहली सॉल्यूशन, ठीक है? देखिए मैं बताओ, ठीक है? तो उसके बाद उन्होंने चावल और मारी थी, वो मैं नहीं बता, ठीक है? तो ये खुदम वाले देवर उनका टॉप उनका एक बार ऐसे गलत कुछ कराने के नेगेटिव नंबर होते हैं। खैर जी ये दुखी दास्तान है। अच्छा अब वापस आते हैं। So far so good, everybody understand this, ठीक है? अब हम क्या करना चाहते हैं? हम पहले टॉप डाउन अप्रोच में we want to make sure कि क्या चीज दोबारा ना हो। ठीक, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि एक वैल्यू कंप्यूट हो गई है वो दोबारा कंप्यूट ना हो, नंबर एक बंद कर दो, एक और बंद करो। हम क्या करना चाहते हैं? हम एक वैल्यू कंप्यूट हो गई है वो दोबारा कंप्यूट करना नहीं चाहते, ओके? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए जी हमको तब हमने अभी आपको बताया कि इसके 2 अप्रोचेस हैं, एक अप्रोच है टॉप डाउन, एक है बॉटम। तो पहले मैं इसको टॉप डाउन से करूंगा और फिर हम इसको बॉटम से, ठीक है? सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ये सिंपल रिकर्सिव है, और अब हम क्या करते हैं? टॉप डाउन, ठीक है? और हम यहाँ क्या करते हैं? टॉप डाउन में याद है हमने पहले एक वेक्टर बनाया था, वेक्टर एंड वीज, ठीक है? और साइज के सब शाबाश आयो स्ट्रीम सॉरी वेक्टर जी कितने साइज का हमें वेक्टर बनाना चाहिए? n+1, ठीक है? और हमें साथ एक और काम करना चाहिए, एक फॉर लूप, शाबाश, for integer I is equal to 0, I is less than 100, vs.size I plus plus, ठीक है? vs I is equal to -1, ओके? और अब बेस केस की जरूरत और हम बेस केस कर देते हैं vs 0 is equal to 0, 1 जी गलती हो गई। और फिर हम क्या करते हैं? कैटलान हेल्पर कॉल करते हैं, और ये जो रिटर्न करेगा वही हम रिटर्न कर देंगे, और इसमें कर देते हैं एकदम vs भेज देते हैं, और क्या करते हैं? और हम यहाँ पर n भेज देते हैं, ठीक है? So now the only thing remaining is कि हमने कैटलान हेल्पर लिखा है, तो वो हम यहाँ लेते हैं n कैटलान हेल्पर, इसका यहाँ पे रिटर्न टाइप ये क्या होगी? वेक्टर इंटीजर एंड n जी क्या बोल दिए? शाबाश।
n% नहीं डाला, ठीक है जी। if बताएं जी, if vs n not equals not equal to -1 -1 क्या कर दे, रिटर्न कर दे vs n, ओके, does it make sense? और आगे करें अदरवाइज हम करेंगे क्या, आप बताएं। रिटर्न फॉर नहीं लगेगा, यहाँ पर आप फॉर लूप लगेगा, फॉर इंटीजर i is equal to 0, i is less than हाँ n नहीं i है, ये रहेगा, सेम आएगा सर, एक सेकंड कॉपी कर कॉपी कर देते हैं। नहीं मैं क्यों कॉपी करूँ, मैं माइनस नहीं vsn is equal to, सबसे पहले मैं करूँगा 0, ये मैंने क्यों किया, ठीक है, वन हो रहा है सर, ये ऑलरेडी कर चुके हैं नहीं सर, वन होगा, ओ ये बेस केस है इसका नहीं, आपको याद है हमने यहाँ पर इसीलिए मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, यहाँ पर याद है एक सम इज इक्वल टू 0 किया जी, यहाँ पर मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, क्योंकि मैंने vs पे सेव करना ना, तो मैं vs की nth एंट्री को जाके सबसे पहले 0 कर देता हूँ, और क्योंकि मैंने इसी में स्टोर करना है, so what I'm going to do is vsn plus equal to, क्या करूँ, तो सर एक और प्लीज डू नॉट कॉल, वो ऐसा ना हो कि आप वो रिकर्सिव वाला कॉल करने हैं यहाँ पर एक्चुअली दोबारा हेल्पर ही कॉल करना है, इसमें क्या होगा vs कॉमा n प्लस पहले होगा i और फिर होगा कैटलन हेल्पर, और यहाँ क्या हो जाएगा vs n minus i minus 1। सर एक चीज बताएंगे, जी। समझ आया कि आपने n पे 0 क्यों रखा है, सम में ठीक है, मुझे समझ आता है कि सम में भी, तो ये अच्छा एक मिनट यहाँ मैं करता हूँ sum is equal to, अब सही है, और यहाँ मैं यहाँ कर देता हूँ sum, अब भी सही है, और आखिर में जाके मैं ये करता हूँ क्या रिटर्न, लेकिन रिटर्न करवाने से पहले मैं vs की nth एंट्री पे जाके, क्योंकि अब कंप्यूटर डाल लिया ना मैंने, सेव भी करना है, इसकी nth एंट्री पे जाके sum, ठीक हो गया, आप तो समझ में आ गए, हाँ हाथ धो दिए, ये मैंने बस इस पे नहीं किया, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे करना शुरू कर दिया, क्यों नहीं समझ आ रही? सर लेकिन हम एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर हम अभी ये समझ में आ गया। अच्छा एक बात सुने, this is a top down approach, why it is a top down approach, क्योंकि सबसे पहले ऊपर जाते हैं, ऊपर से हम नीचे आते हैं, और नीचे से कंप्यूट करते करते हम ऊपर आते हैं, ठीक है, लेट्स ट्राई टू चेक क्या ये हमने जो किया ये ठीक भी किया या नहीं किया, ठीक है। एक चीज मुझे समझ नहीं आई, जी बताएं जी। सर आपने जो पिछला कोड लिखा था उसमें n - 1 - i यूज किया था, जी यहाँ पर n minus 1 minus i, एक ही बात है, दो चीजें माइनस करें, पहले माइनस करें बाद में माइनस करें, एक ही गल है। तुम्हारे पास 6 रोटी हैं, तुमने एक रोटी खा ली, फिर तुमने 2 रोटियां खा ली, या पहले तुमने 2 रोटियां खा ली, फिर तुमने 1 रोटी खा ली, एक ही बात नहीं सर, पेट तो कहीं गए, आप समझ में आ गया, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ये समझ में आ रहा है कि रोटी की जब बात आती है ना, ये नहीं भूलता सर ब्रेक ही देंगे अब सुबह से, मैं ये पहले ये करें, ये हम दोनों के टॉप डाउन और बॉटम अप करने इस बात है, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, सो लेट्स चेक, यहाँ पर हम कैटलन टॉप डाउन करेंगे, एंड नाउ लुक एट द स्पीड, याद है हमने कितनी देर से हुआ है ना, एट द ऑडियो ठक, दिस इज कॉल्ड द लेवल ऑफ ऑसमनेस, इसको ही हाँ जी कौन कहता 20 हाँ ना ये मतलब आ जाए ये तो मुझे आंसर आ गया और माइनस में आ गए, ये क्यों आया माइनस में, ये क्यों आया माइनस, क्योंकि वो यस इंटीजर की रेंज से वो बाहर जा रहा है, और हमें भी अपने रेंज में रहना चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लॉन्ग कर देते हैं, लॉन्ग सम को भी लॉन्ग और सम को भी लॉन्ग कर देते हैं, ठीक है जी, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर जो वेक्टर बनाया था इसको भी लॉन्ग कर देते हैं, और यहाँ पर क्या इसको भी लॉन्ग कर देते हैं, और रिटर्न टाइप को भी हम लॉन्ग कर देते हैं, ठीक हो गया, बता दोगे जी, ये हमने कौन सा किया था 20th है ना, देखें तो बस कर दो
ये देखो जी को आया 65 समथिंग यार कहाँ है थर्ड रो पे पहला ये किया लेवल है भाई इसे कहते हैं ड्यूटी ब्यूटी हाँ ब्यूटी ये गलत बात है नहीं करो क्या बात करें आप ठीक है जी एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ये हमने कौन से अप्रोच यूज किए मैंने बताया टॉप हमें क्या करना चाहिए बॉटम ठीक है इसका मतलब है कि ये ठीक है ये मैंने एडजस्ट कर दिया अब हम इसको बॉटम अप से करते हैं ठीक है बॉटम अप हम कैसे करें ये भी आइटरेटिव सर ये 4 व्हाई नॉट मेक इट अ क्विज ठीक है श्योर मेक इट हाँ जी चलिए जी अब हम इसको सो द आइडिया इज कि अब हम जब कंप्यूट करने के लिए जाएंगे तो वी हैव टू मेक श्योर कि वो हमने पहले कंप्यूट कर लिया ठीक है दैट्स द ओनली थिंग वी नीड टू मेक श्योर ओके सो आई विल लुक अपॉन दिस ठीक है तो हम क्या करते हैं पहले हम वीज बना लेते हैं यानी इसका नाम है वीज नहीं इसका नाम सीज होना चाहिए शायद क्योंकि कैटलान नंबर है ना तो कैटलान नंबर से लिखिए मुझे तो सीज होना चाहिए शायद तो चलो खैर हम उसे वीज कर देते हैं ठीक है इसके हमें पता है हमने 0 पे जाके क्या रखवा दिया 1 ठीक हो गया now look at this so the idea is whenever you are computing something or every recursive call below it should be replaced by accessing the table okay why because the table will already be computed तो फिर वहां से आ जाना चाहिए ठीक है so what's the idea for loop अब सवाल ये है कि for loop कहां से कहां तक शुरू होगा the loop has to start from where 1 जी कैसे नहीं नहीं 0 से शुरू होगा क्योंकि हमने फर्स्ट पहली भी तो लेनी है ना नहीं तो 0 प्लस 1 तो 0 से ही होगा ये n प्लस 1 करते हैं ना नहीं n प्लस 1 की वैल्यू निकाल लिए थे नहीं क्या कह रहा है? 1 से शुरू फंस गया? 0 से पहली दो वैल्यूज लिखवानी पड़ेंगी पहले 2 बजे पानी पड़ी क्यों नहीं सर तो ये तो एक ही वो था ना बेस केस तो बस हमने लूप लगाना है हमने शुरू करा सर सपोज अगर 4 कैटलॉन नंबर है ठीक है 4 हमने n के तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो वो 1 से ही शुरू होगा सर 0 से शुरू होगा क्योंकि अगर हम 1 को कंप्यूट करें अभी देखो C1 कंप्यूट करें तो 0 प्लस 1 होगा और उसके अंदर हमें शुरू करो हमने कुछ नहीं किया ठीक है 2 से शुरू करना पड़ेगा 2 शुरू करना पड़ेगा ये so here is the idea it won't be a single loop it will be a nested loop फॉर श्योर it has to be nested why because एक look at this पहले होगा कि भाई पहले क्योंकि नेक्स्ट जब मैंने ओवरऑल कंप्यूट तो nth फिबोनाची करना है कौन सा फिबोनाची फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 20 आती है तो मैंने 20th फिबोनाची करना है लेकिन 10th फिबोनाची करने से पहले मुझे फिबोनाची 1 भी चाहिए फिबोनाची 2 भी चाहिए फिबोनाची 3 भी चाहिए फिबोनाची 4 भी चाहिए जब तक ये सारे कंप्यूट नहीं होते मैं फिबोनाची 20th कंप्यूट नहीं कर सकता एवरीबॉडी अंडरस्टैंड सो हियर इज द आइडिया सो मैं इसे ना सही कर लेता हूँ क्योंकि ये अच्छा हो रहा है नहीं पहले जी कैटलान इंटीजर टॉप डाउन राइट इसको बॉटम अप शाबाश बॉटम अप यू ओके जी यहाँ पे रखते हैं नाम इसका मैं जावास इंटीजर n ये n वैल्यू है जिसका हमें निकालना है ओके इसका नाम शायद लॉन्ग होना चाहिए यस सर लॉन्ग होना चाहिए ठीक है सही है अच्छा हम क्या करते हैं अगेन यहाँ पे वेक्टर बनाते हैं वेक्टर यहाँ पे लॉन्ग रख दे मैं इसे लॉन्ग नहीं दूंगा आपको दिखा दूंगा यहाँ पे इंटीजर कर देते हैं आप क्या करें चलता है जरा थोड़ा सा कोड लग वो भी नहीं चल रहा जी यहाँ पर आगे एक यहाँ वेक्टर हो गया इसका नाम रखते हैं वीज या कितने साइज का होना चाहिए n + 1 साइज का
यहाँ पे लगाते हैं इनिशियलाइज, इसको मैं इनिट कर देता हूँ, इनिट वीज, ये कहता है ये -1 से इनिशियलाइज करता है, ठीक है, आई डोंट केयर अबाउट इट नाउ। सही बेटे भी लॉन्ग लॉन्ग में सही है। बिल्कुल जी लॉन्ग होना चाहिए, ये भी लॉन्ग होना, ये भी लॉन्ग होना चाहिए, बट आई डोंट, मुझे जरूरत जगह नहीं, एंड 3 से बनता तो यहाँ पे मैं ये करता हूँ लॉन्ग लॉन्ग, ठीक है, इतना मैं लिख सकता हूँ। अच्छा जी आगे चलो, आप क्या करते हैं, हम v's की 0th वैल्यू पे जाके क्या करते हैं 1, ठीक हो गया, एंड नाउ देयर इज दैट, ठीक है, हम लिख क्यों नहीं हो, किसने नहीं लिखा, किसने नहीं लिखा, ठीक है। So here is the for loop. The for loop will be, let me say n is equal to little n. It is not this n. It's actually little n. Okay, और ये बोले आप ये कंप्यूट करो, okay? So n will be equal to 1 से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, n is less than इक्वल टू capital N. और यहाँ हो जाएगा n प्लस एन इज लेस इक्वल टू नहीं, सॉरी इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू आएगा, आखिरी वाला भी कंप्यूट तो करना है। हाँ कंप्यूट तो करना है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कंप्यूट तो करना है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू। अब जो इसके अंदर इंटरनल लूप रहेगा ना, वो इसके डिपेंड होगा, क्यों, क्योंकि हम पहले कह रहे हैं भाई अगर आपने कैटेगरी नंबर nth कंप्यूट करना है तो nth कंप्यूट करने के लिए आपको 1 भी कंप्यूट करना है, 2 भी कंप्यूट करना है, 3 भी कंप्यूट करना है, फिर तुम कंप्यूट कर सकते हो। तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पे एक फॉर लूप लगाते हैं, सो एक और फॉर g i is equal to 0 0 से शुरू करेंगे, ठीक है, सो 0 से शुरू करें, I is less than which n? Small n. शाबाश। और यहाँ आ जाएगा I plus plus. Okay? And now v of here it will be v of v of n. अब फिर बोल दोबारा, मतलब तो नहीं कोई मतलब तो नहीं है कि मैं यहाँ पे लिख दूँ, हाँ? सम मतलब बात सम का वैल्यू बना दूँ, no problem. जी, यहाँ पर हम लिख देंगे v n. By the way, do not forget v of n v of n is v of n is equal to 0. So ds is equal to 0, ये वही सम is equal to 0 किया है, Yes. ठीक है, -1 पर आओ, सॉरी क्योंकि उसमें क्योंकि सम माइनस 1 पड़ा, ठीक है। और मैंने क्या किया, यहाँ पर प्लस इक्वल टू क्या कर दिया, आप बताइए, कैटेगरी नंबर, अब बॉटम नहीं कर सकते क्योंकि अब हम बॉटम अप कर रहे हैं, जब बॉटम करें तो वी आर ऑलरेडी अज्यूमिंग कि हमारा पिछला कंप्यूट हुआ हुआ है, v of, और हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, so v, इसका नाम vs, सॉरी Vs of vs I I into times Vs I minus n I नहीं, n small n minus I minus 1 plus Plus. अच्छा ये हो गया हमारे बस नहीं जी जी। अब नाउ लुक एट दिस, कि कैसे कंप्यूट होगा, ये क्या कहता है, ये कहता है पहले n is equal to 1 कंप्यूट करो, फिर क्या कहता है, फिर कहता है n is equal to 2 कंप्यूट करो, फिर n is equal to 3 कंप्यूट करो, फिर n is equal to 4 कंप्यूट करो। जब 4 कंप्यूट करने जाता है तो उसको सिर्फ 3 तक चाहिए होते हैं और वो पहले कंप्यूट कर चुका होता है, और जब n 5 कंप्यूट करने के लिए जाता है तो उसने 1 2 3 4 तक सारे कंप्यूट किए होते हैं, और जब वो n की वैल्यू n के लिए कंप्यूट करने के लिए जाता है तो 0 से लेकर n-1 तक उसने सारे के सारे कंप्यूट किए हुए होते हैं और ये फॉर लूप चलता है और हमारा आंसर आता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल आंसर, डज इट मेक सेंस, ठीक है, which so this approach is a bottom up approach. The great thing about this idea is कि ये bottom up approach है, ये recursive overhead को बचा देती है, everybody can see that, कि देखो इसमें एक recursive call नहीं है, क्योंकि recursive call है, मैं recursive call नहीं है, लूप्स तो 2 ही यूज हो रहे हैं हमारे, लूप 2 यूज हो रहे हैं, that is fine, लूप 2 यूज हो रहे हैं, वहां पर भी ये काम अगर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को आप कारण कीजिएगा, दोनों ही कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली एक कितनी होगी, लेकिन इसी कॉम्प्लेक्सिटी बस 2 टाइम बेहतर होगी, यानी ये वो अगर 2 टाइम n स्क्वायर लेगा और ये तकरीबन n स्क्वायर लेगा, उसके अलावा ये कि वो रिकर्जन का जो ओवरहेड है ये पूरा बचा हुआ है, ओके, डज इट मेक सेंस, ठीक है।
Should I code it or this is enough? नहीं ना Okay? So let me erase this. So we are done with कैटलॉग नंबर. ठीक है? सही है? Everybody agree कि ये कैटलॉग बराबर ऐसी कैपेसिटी कितनी थी? n square n square. तो n square में हमने कैटलॉग नंबर कंप्यूट कर दिया. ठीक है? शाबाश. ये कब सर हाँ पे. मैं सिर्फ एक प्रॉब्लम बता दूं फिर आप करेंगे. 1 मिनट में प्रॉब्लम बता. नहीं 6 बजे पहले साढ़े 9 बिल्कुल. ये ना एक आपको सीक्वेंस दी. क्या दी हुआ? एक मिनट. ये आपका सीक्वेंस है और आपने ना निकालनी है इंक्रीजिंग सीक्वेंस. क्या निकालना है? हमने ना एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस निकालना है. What is an increasing sequence? Increasing sequence is मैं कहीं से शुरू करता हूँ. मैं सीक्वेंस का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब है कि यहाँ से मैं एक इंडेक्स लूँगा, फिर मैं एक अगला एक इंडेक्स लूँगा, फिर एक अगला इंडेक्स लूँगा. यानी कि फॉर एग्जाम्पल इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. It will be a subset of indexes. यानी I1, I2, I3, I4 से लेकर IK तक. ठीक है? ये मेरे क्या है? अरे के इंडेक्सेस हैं. Such that कि ये जो सेट है इसमें क्या चीज होनी चाहिए? ट्रू. वो ये होनी चाहिए कि A of I1 is increasing sequence है less than. क्या होना चाहिए? A of I2 less than. मैं बार-बार ऐसे करता हूँ. Less than A of I3. Less than. टा टा टा. आखिर में क्या होगा? Less than A of I. ठीक है? This is called increasing sequence. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ना कोई भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ए इंक्रीजिंग सीक्वेंस यूज करता हूँ. ये यहाँ स्टार्ट करूँगा. 2 से कहाँ पे जाऊँगा? 2 से फॉर एग्जाम्पल 3 पे जाता हूँ. 3 से फिर 6 पे जाता हूँ. 6 से फिर 7. हाँ ठीक है. 2 से 3 पे गया हूँ तो बड़ा है. ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस. ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. ठीक है? तो 6 से फिर 9 पे जाएंगे. जी एक और तरीका होता है 6 से 9 पे जाओ. हाँ? फिर 9 से 7 पे जा सकते हैं. सर 5 से भी तो 8 पे जा सकते बिल्कुल जा सकते हैं. 5 से 8 पे गए, 8 से 9 पे गए, लेकिन ये कितने लेंथ का सीक्वेंस है? 3 ठीक है? तो सवाल ये है कि find the sequence which is the largest one. 2 से 3 3 से 6 तो कौन सा वाला आंसर बन रहा है? इनमें से कौन सा आंसर? 2 से 2 से 3 पे गया, 3 से 6 पे गया, 6 से 9 पे आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा. ठीक है? So what is the question? The question is you are given an array of integers. What do you want to do? You want to find out a subset of indexes such that it is an increasing sequence and also it is the longest one. Everybody understand? Everybody understand the question? Yes. है ना? ये अभी हम अब वापस आते हैं फिर हम इसको पहले हम डिस्कस करेंगे. पहले it will become a graph problem. It will become a graph problem which you have already solved. एक मिनट. We will see it. We will see it. We will transform it into a beautiful graph problem which you have already solved. Okay? See you in 10 minutes. ठीक है? Please 10 मिनट में आप वापस आ जाइएगा. वरना